प्रिय छात्रों, इस नए वीडियो में हम कुछ और नई चीज़ें जियोटेक इंजीनियरिंग से संबंधित समझने जा रहे हैं। एक वर्ड है कंसोलिडेशन। ये वर्ड यूज़ किया था कार्ल वॉन टर्जेगी ने, जिन्हें फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स भी कहा जाता है। कंसोलिडेशन टर्म बहुत ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है? परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के करता है। कंसोलिडेशन अगर सैंडी सॉइल में हो रहा हो, मतलब रेतीली सॉइल में हो रहा हो, तो जल्दी प्रोसेस होती है। क्ले सॉइल में हो रहा हो तो बहुत लंबे समय तक होती है। कंसोलिडेशन यानी उन चीज़ों का आपस में धीरे धीरे जमना। तीन प्रकार की होती हैं। इनिशियल कंसोलिडेशन होता है, दूसरा प्राइमरी कंसोलिडेशन होता है, तीसरा सेकेंडरी कंसोलिडेशन होता है। मान लीजिए सॉइल है, सॉइल रखिए जिस भी जगह पे, ऊपर एक वेट या प्रेशर अप्लाई किया गया तो क्या होगा? सबसे पहला रिएक्शन होगा, वॉल्यूम उसका कम होगा और जो सॉइल के कणों के अंदर एयर पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स तो नहीं कहिए, एयर है जो वाइड है वो गायब होता जाएगा। इस चक्कर से क्या होगा? वॉल्यूम कम होगा। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इनिशियल कंप्रेशन या इनिशियल कंसोलिडेशन। ठीक है ना। इस प्रक्रिया में सॉलिड पार्टिकल भी वो भी थोड़े बहुत सम एक्सटेंस उस अवस्था में वो भी कंप्रेस हो जाते यानी दब जाते। अगर ये फोर्स लगता ही रहे तो धीरे धीरे वॉल्यूम का पॉइंट 1 से हट के ये पॉइंट 2 तक आ जाएगा। इस समय क्या होगा? कंटिन्यूस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऊपर से लगा रहे, ठीक है, तो वॉल्यूम कम होता जाएगा। इस अवस्था में क्या इस प्रक्रिया को, जिसमें वॉल्यूम सेकंड बार भी कम होता लगाता चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंसोलिडेशन कहते हैं। पहली बार लगाया, पार्टिकल्स के अंदर के जो एयर्स है वो बाहर निकल गई, वॉल्यूम कम हुआ, इसको कहा इनिशियल कंसोलिडेशन। दूसरी क्रिया में ये लगातार फोर्स लगता ही रहा, तब भी वॉल्यूम चेंज हुआ और इससे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बना। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या है, किसी भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ग्रेडियंट बना और उसके कारण वॉल्यूम डिक्रीज होता रहा, इसको सेकेंडरी कंसोलिडेशन है। तीसरी में अभी भी ऊपर वाला फोर्स लगता रहा, पहले वॉल्यूम 1 पे आया, फिर 2 पे आया, फिर 3 पे आ गया, ठीक है, तो लगातार प्रेशर अप्लाई होता रहा और ये वॉल्यूम नंबर 3 पे हो गया। और ये किससे भी हुआ? धीरे धीरे पैसेज ऑफ टाइम, जैसे समय होता गया ऑटोमेटिक वॉल्यूम कम होता गया। मतलब ये थर्ड वाली जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन की प्रक्रिया है वो कौन सी है? टाइम डिपेंडेंट, समय पे डिपेंडेंट प्रोसेस है। मिंदास से कंसोलिडेशन के बारे में फिर से हम देख लेते हैं। कार्ल वॉन टर्जेगी जो फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स के लिए आते हैं, उन्होंने ये शब्द पहली बार उपयोग किया। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। कौन सी चीज़ डिपेंडेंट है? कंसोलिडेशन। अगर रेतीली सॉइल हो तो जल्दी प्रक्रिया होगी, अगर क्ले सॉइल है तो कई साल लग सकते हैं। तीन प्रकार की कंसोलिडेशन है, इनिशियल, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले किसी सॉइल पे फोर्स लगा, वेट लगा, तो उसका वॉल्यूम कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि कणों के मध्य रहने वाली हवा निकल गई, ठीक है, प्रोडक्शन वॉल्यूम हुआ, इसको बोला इनिशियल कंसोलिडेशन। उस तब भी बल लगता रहा। उसके बाद क्या हुआ? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का निर्माण हुआ और तब भी वॉल्यूम कम होता रहा। इस प्रक्रिया को क्या बोला? प्राइमरी कंसोलिडेशन। मतलब अभी भी ऊपर से फोर्स लगता रहा, पहले वॉल्यूम 1 पे था, अब वॉल्यूम 2 पे आ गया, अभी भी कंटिन्यूस फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स बढ़ाया नहीं है, परंतु टाइम के साथ धीरे धीरे टाइम के साथ वॉल्यूम और कम होता चला गया। मतलब थर्ड वाली प्रक्रिया है, टाइम डिपेंडेंट है, ये होगी सेकेंडरी कंसोलिडेशन। इसके बाद पूछा जाता है कि नॉर्मल कंसोलिडेटेड सॉइल क्या है? वह सॉइल जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस अपनी हिस्ट्री में निर्माण होने की हिस्ट्री में सहन करती जा रही हो, उसको नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल कहेंगे। मतलब क्या है? एक सॉइल जो अनुभव कर रही है सबसे ज्यादा स्ट्रेस को, इसको क्या कहा जाता है? नॉर्मल कंसोलिडेशन है। अंडर कंसोलिडेशन भी होता है, बात अलग। कंसोलिडेशन एक मैकेनिकल प्रोसेस है, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ता है? सॉइल को लगातार दबाया जाता है, पहले एयर निकल जाता है, उसके अंदर पर रहने वाला पानी भी धीरे धीरे निकल जाता है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? कॉस्ट चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कमी होती जाती है। सॉइल में दो फेज सिस्टम काम करते हैं, एक सॉइल के ग्रेन, सॉइल के पार्टिकल है, और पोर फ्लूइड की सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो फ्लूइड है, ये दोनों चीज मतलब वास्तव इसमें दो सिस्टम काम करते हैं। प्राइमरी कंसोलिडेशन क्यों हुआ? प्राइमरी कंसोलिडेशन इसलिए हो रहा है
कि उसके अंदर रहने वाला वाटर जो चीजें हैं वो निकलते चला जा रहा है। सेकेंडरी कंसोलिडेशन में क्रीप प्रेशर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और थर्ड है कंसोलिडेशन होता क्यों है। ऊपर लगातार लोड बढ़ता चला जाता है, एप्लीकेशन अपलोड बढ़ता जाता है। ग्राउंड वाटर टेबल नीचे, जो ग्राउंड वाटर टेबल अगर नीचे चली जाए तो उसके कारण भी कंसोलिडेशन प्रक्रिया होती है, ठीक है। और सॉइल का खुद का वेट भी होता है, वेट भी अपने आप में सेल्फ वेट निचले पार्टिकल को दबाते जाता है, उसके कारण कंसोलिडेशन की प्रक्रिया होती है। पहला, ऊपर से कोई बाह्यगत वजन कार्य हो रहा हो। दूसरा, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जा रही हो, ठीक है। और तीसरा, जो सेल्फ वेट आपका सॉइल है उसके कारण फर्क पड़ रहा है। तो प्राइमरी कंसोलिडेशन बता चुका हूँ। ओसीआर बार बार पूछा जाता है। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या है। मैक्सिमम ओवर बर्डन प्रेशर क्या होता है, जो उसकी हिस्ट्री में, सॉइल की हिस्ट्री में हुआ हो, और करंट ओवर बर्डन प्रेशर क्या होता है। इन दोनों के रेशियो को ओसीआर या ओवर कंसोलिडेशन रेशियो कहा जाता है। क्ले सॉइल के लिए कितना रहता है, हमेशा 1 रहता है। ओवर कंसोलिडेशन के लिए 1 से ज्यादा उसका मान रहता है, ठीक है। तो कंसोलिडेशन क्यों हो रहा है, एप्लीकेशन ऊपर से लोड बढ़ता जा रहा है, सी वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चली जाए, उसके कारण भी कंसोलिडेशन प्रक्रिया होती है। और सॉइल का खुद का वजन भी एक ऊपर लगने वाले वजन की तरह कार्य करता है, इस कारण भी वॉल्यूम कम होता जाता है। इसलिए कंसोलिडेशन की 3 प्रक्रियाएं हैं। ओसीआर यानी ओवर कंसोलिडेशन रेशियो क्या है। मैक्सिमम ओवर बर्डन प्रेशर, कितना ओवर बर्डन प्रेशर किसका, सॉइल की हिस्ट्री में सॉइल जितना बियर कर रही है, और करंट में ओवर बर्डन प्रेशर कितना है। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का रेशियो को क्या बोलते हैं, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो कहते हैं। क्ले सॉइल के लिए कितना रहता है, 1 रहता है। ओवर कंसोलिडेशन सॉइल के लिए क्या रहता है, ग्रेटर देन 1 रहता है।